Hello, students. Very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our English viewers class, we are going to discuss our bookwork from lesson number 12, Junior Inventors. So बेटा इस लेसन के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो एपिस्कल आइस पॉप है, जिसे हम आज आइसक्रीम के नाम से जानते हैं, जो हमें डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलती है, वो किस प्रकार से वो इजाद हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो ग्लो शीट है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है और किस प्रकार से उसके इन्वेंशन का जो आइडिया है वो बेकी के दिमाग में आया। इसके बाद हमने जाना कि जो मैजिक स्पंज ब्लॉक्स हैं वो आइडिया, जो मैजिक स्पंज ब्लॉक्स बनाने का जो आइडिया है वो किस प्रकार से हमें मिला। सो आज हम बेटा उसी चैप्टर के विषय में हमारे जो बुक वर्क है उसको हम आज करने वाले हैं। सो आप इस बुक वर्क को कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे। सो पेज नंबर 93 पे हमारे पास ये बुक वर्क है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। सो इसका पार्ट ए है, नंबर दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। सो इन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट ऑर्डर में नंबर करना है। सो फ्रैंक के साथ जो जो घटनाएं हुई थी, किस प्रकार से उसे अपनी जो एपिस्कल आइस पॉप है वो उसे प्राप्त हुई थी, या उसका जो आइडिया है वो उसके दिमाग में कैसे आया था, तो इसका जो सीक्वेंस है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले फ्रैंक वांटेड टू मेक अ ड्रिंक फॉर हिमसेल्फ। फ्रैंक जो है वो अपने लिए एक ड्रिंक बनाना चाहता था। सो ही स्टेयर्ड सम सोडा पाउडर, उसने कुछ सोडा पाउडर लिया, एंड वाटर विद अ मिक्सिंग स्टिक, और सोडा पाउडर को और वाटर को उसने एक मिक्सिंग स्टिक से स्टीयर किया। स्टीयर करना मतलब जैसे आप चम्मच से चीनी खोलते हैं पानी में, उस प्रकार से उसने हिलाया। उसके बाद फ्रैंक वेंट इनसाइड द हाउस। फ्रैंक जो है वो घर के अंदर चला गया, बट ही फॉरगेट टू टेक द ग्लास अलोन, और वो अपने साथ उस ग्लास को ले जाना भूल गया। उसके बाद ही फाउंड ए फ्रोजन ट्रीट इन द ग्लास। तो जब सुबह वो आता है तो उसे एक जो फ्रोजन ट्रीट है वो ग्लास के अंदर मिलती है। फ्रैंक सर्व्ड हिज चाइल्डहुड इन्वेंशन टू मैनी पीपल। उसके बाद उसकी जो चाइल्डहुड इन्वेंशन थी ये, उसको उसने कई लोगों को परोसा। सो आप इन्हें नंबर करेंगे। इसके बाद कंप्लीट दिस सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट आंसर्स। आपको यहाँ से करेक्ट आंसर्स को चूज करना है। सो फर्स्ट है, फ्रैंक इन्वेंटेड पॉप्सिकल्स। जो फ्रैंक है उसने पॉप्सिकल इन्वेंट की, जो उसने कैसे इन्वेंट की थी। आफ्टर फॉलिंग इन सॉरी फेलिंग है, आफ्टर फेलिंग इन मैनी एक्सपेरिमेंट्स, कई एक्सपेरिमेंट्स में फेल होने के बाद, विद द हेल्प ऑफ फायरमैन, फायरमैन्स की सहायता से, या फिर एक्सीडेंटली या अचानक से। तो आपको पता है कि किस प्रकार से उसने इसको इन्वेंट किया था। तो किस प्रकार से इन्वेंट हुआ था ये? यस, वेरी गुड, एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली ये हुआ था, अचानक से ही हुआ था। ठीक है, उसने उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं किया था, उसने केवल एक्सीडेंटली वो अपनी जो ड्रिंक है उसको बाहर भूल गया था, जिससे उसे एक नई इन्वेंशन प्राप्त हुई थी, उसने उसे इन्वेंट किया था। सेकंड है, एपिस्कल आइस पॉप वाज सोल्ड। जो एपिस्कल आइस पॉप है उसे बेचा गया। कहाँ बेचा गया? इन मैनी फ्लेवर्स एंड इन लार्ज मार्केट्स, कई सारे फ्लेवर्स में और बड़े बड़े मार्केट्स में। फ्लेवर क्या होता है बेटा? जैसे आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो आपके पास मैंगो फ्लेवर भी होता है, ऑरेंज फ्लेवर भी होता है, चॉकलेट फ्लेवर भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स अवेलेबल हैं। सो वो आपका फ्लेवर कहलाता है। सो एपिस्कल आइस पॉप वाज सोल्ड। एपिस्कल आइस पॉप जो है उसे बेचा गया इन मैनी फ्लेवर्स एंड इन लार्ज मार्केट्स, कई सारे फ्लेवर्स में और बड़े मार्केट्स में। इन मैनी फ्लेवर्स एंड ऑन बीचेस ओनली, बहुत सारे फ्लेवर्स में लेकिन केवल बीचेस के ऊपर उसे बेचा गया। या फिर इन वन फ्लेवर एंड एट पार्टीज ओनली, और या फिर केवल एक ही फ्लेवर के अंदर और केवल पार्टीज के अंदर उसे बेचा गया। सो कहाँ कहाँ बेचा था उसे? यस, मैनी फ्लेवर्स एंड इन लार्ज मार्केट। सो एपिस्कल्स आइस पॉप वाज सोल्ड इन मैनी फ्लेवर्स एंड इन लार्ज मार्केट्स। कि एपिस्कल आइस पॉप जो है उसे कई फ्लेवर्स में और बड़े मार्केट्स में उसे बेचा गया था। अगला देखते हैं थर्ड बेटा, बेकीज इन्वेंशन वाज मेड। बेकी की इन्वेंशन क्या थी?
यस, ग्लो शीट्स थी। सो बेकीज इन्वेंशन वॉज मेड, बेकी की जो इन्वेंशन है वो कहाँ पर बनी थी? इन द मार्केट, मार्केट के अंदर बनी थी। इन द कार, कार के अंदर बनी थी। या फिर इन हर हाउस। तो उसने जो इन्वेंट किया था ग्लो शीट्स को, वो उसका जो आइडिया था वो कहाँ उसके दिमाग में आया था? इन द मार्केट, मार्केट में। इन द कार, कार में। या फिर इन हर हाउस, या फिर उसके घर में। तो कहाँ आया था बेकी का इन्वेंशन का आइडिया? वेरी गुड, इन द कार। उसका जो आइडिया है वो उसके कार में आया था। सो बेकीज इन्वेंशन वॉज मेड इन द कार, की जो बेकी का इन्वेंशन है वो कार में बना था। फोर्थ है पीपल लाइक ब्लैंक फाइंड द ग्लो शीट वेरी यूजफुल। सो कौन से जो लोग हैं उन्हें जो ग्लो शीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। सो सबसे पहले स्टेशनर्स, जो आपके स्टेशनरी शॉप्स वाले होते हैं उन्हें। माउंटेनर्स, जो माउंटेन पे चढ़ाई करते हैं उन्हें। या फिर ग्रोसर्स, जो आपकी ग्रोसरी की दुकान होती है उसके ऊपर जो ग्रोसरी बेचने वाले होते हैं उन्हें। सो किसको ज़्यादा हेल्पफुल था ये? वेरी गुड, माउंटेनर्स को। सो पीपल लाइक माउंटेनर्स फाइंड द ग्लो शीट वेरी यूजफुल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पर आपने क्या करना है? इसमें लिखा है लिसन टू द पैसेज ऑन एन इन्वेंशन, टिक एंड देन टिक द वर्ड्स यू हियर। उसके बाद अपने जो भी आप वर्ड्स को सुनते आपको उन्हें मार्क करना था। सो अब हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। हमने क्या करना है, आपको इन सारे जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। इमेजिन, इमेजिन, इमेजिनेशन। क्रिएशन, क्रिएचर। अप्रूवल, एप्रिसिएशन। कंस्ट्रक्शन, इमेजिनेशन। रिक्रिएशन, रिक्रिएटिंग। सॉल्यूशन, रिलेशन। इन्वेंशन, इन्वेंटर। अटैचमेंट, अट्रैक्शन। सो इन सभी वर्ड्स के आपने जो मीनिंग्स हैं उन्हें आप फाइंड आउट करेंगे और आप इन वर्ड्स को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं या सोचेंगे। सो आप इन सभी के जो मीनिंग्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे आज। आगे देखते हैं बेटा, रीड अबाउट आकाश मनोज। जो आकाश मनोज के बारे में हम पढ़ेंगे। ए 15-year old फ्रॉम तमिलनाडु, जो कि 15 साल का लड़का है। कहाँ से? तमिलनाडु से है। ही इन्वेंटेड अ स्किन पैच टू डिटेक्ट हार्ट अटैक्स। उसने इन्वेंट किया है किसका? एक स्किन पैच का इन्वेंट किया है टू डिटेक्ट हार्ट अटैक, ताकि वो जो हार्ट अटैक है उसे आप पहचान पाएँ। चूज द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन कलर टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। हमें जो वर्ब्स हैं उनकी जो करेक्ट फॉर्म है उसे यहाँ पर चूज करना है। तो सबसे पहले है नो वन, नो या नोज। नो का मतलब क्या होता है? जानना। When दादाजी had a heart attack, I wish we could have helped him. कि कोई नहीं जानता कि दादाजी को जो हार्ट अटैक है वो कब आया, और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हम उनकी हेल्प कर पाते। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी वर्ब्स के ऊपर है। वर्ब हमारी यहाँ पर नो है। सो यहाँ पर नो आएगा कि नोज आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? हम एस या ई एस यूज़ करते हैं। कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं? यस, सिंगुलर फॉर्म्स थर्ड पर्सन। सो यहाँ पर नो वन है, नो वन कोई भी नहीं। सो यहाँ पर आपकी यस, एस या ई एस को हम यूज़ करेंगे। सो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में हम ट्रीट करेंगे इसे, और यहाँ पर एस या ई एस का यूज़ करेंगे। सो नो है तो एस लगेगा। नोज, व्हेन दादाजी हैड अ हार्ट अटैक, आई विश वी कुड हैव हेल्प्ड हिम। सेकेंड देखते हैं, द हार्ट रिलीजेस ए केमिकल इनटू द बॉडी। वो केमिकल रिलीज करता है बॉडी में बिफोर ए हार्ट अटैक से पहले। सो द हार्ट है, अगेन यहाँ पर हमारा सिंगुलर है। सो हम इसे यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे। सो द हार्ट रिलीजेस ए केमिकल इनटू द बॉडी बिफोर द हार्ट अटैक। कि जो हार्ट है वो बॉडी में केमिकल रिलीज करता है हार्ट अटैक से पहले।
दिस स्किन पैच, यह जो स्किन पैच है, टर्न या टर्न्स रेड अ फ्यू आवर्स बिफोर ए हार्ट अटैक। तो कुछ घंटे पहले ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। सो यहाँ पर टर्न है या टर्न्स है। सो यहाँ पे अगेन हमारा स्किन पैच है, तो ये भी हम सिंगुलर में ट्रीट करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में, और यहाँ पर टर्न्स यहाँ पर हम मार्क करेंगे। सो द स्किन पैच टर्न्स रेड अ फ्यू आवर्स बिफोर अ हार्ट अटैक। 4 देखते हैं। No patients visits a doctor before they actually has या have an attack। सो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, पेशेंट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है। सो यहाँ पर हम SAS का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, विजिट का यूज़ करेंगे। नाउ पेशेंट्स विजिट ए डॉक्टर बिफोर दे एक्चुअली हैव एन अटैक। यहाँ पर भी हमारा, यहाँ पर प्लूरल है ते, तो यहाँ पर आप हैव का यूज़ करेंगे। सो दे एक्चुअली हैव एन अटैक। आगे देखते हैं। आई वंडर इफ एनीवन हैज़ हैव थॉट ऑफ दिस बिफोर, कि मैं ये वंडर करता हूँ कि किसी ने भी पहले इसके बारे में सोचा हो। सो यहाँ पर हमारा इफ़ एनीवन है, इसको हम सिंगुलर के रूप में ट्रीट करेंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। आई वंडर इफ एनीवन हैज़ थॉट ऑफ दिस बिफोर। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है, व्हाट वुड बी अ हेल्पफुल इन्वेंशन फॉर योर क्लासरूम। सो आपका माइंड स्ट्रॉमिंग का टाइम है, आप अपने दिमाग में कुछ चलाएंगे और माइंड स्ट्रॉमिंग करके आप पता लगाएंगे व्हाट वुड बी द हेल्पफुल इन्वेंशन, कि आपकी जो इन्वेंशन फॉर योर क्लासरूम, कि आपकी जो क्लासरूम है उसके लिए क्या ऐसा इन्वेंशन हो सकता है जो आपकी क्लासरूम में हेल्पफुल हो। तो आप इसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर इन्वेंशन एंड टेल द क्लास अबाउट इट। उसके बाद आप अपनी नोटबुक में, अगर आपको कुछ ऐसा इन्वेंशन मिलता है जो कि आपके क्लासरूम में आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता है, तो आप उसे इन्वेंट करने की सोचेंगे और उसका पिक्चर एक ड्रॉ करेंगे। तो बेटा थैंक यू, आप इसे कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।